देखो मान लो ये प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है इस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें हम आंशिक भिन्न का यूज अगर करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है x-1 का होल वर्ग है, तो x-1 लिखेंगे तो दिक्कत है, दोनों एक ही मान हो जाएगा। तो इसको मानने का तरीका बताया गया है आपका। मान लो जो भिन्न है उसको तो लिख लेना है, ठीक है। और जो भिन्न नहीं है इसके लिए आपको 2 बार तो लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो है x-1 का होल वर्ग है तो x-1 लिखेंगे और एक बार वही टोटल उतार देंगे x-1 का होल वर्ग। तो देखो x/x-1 का वर्ग x+2। अब देखो बाबू, हम सबका एलसीएम लेना चाहते हैं, सबका एलसीएम लेना चाहते हैं। अब सोचो कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम है ये होगा, इधर जो है ना यही ना आना चाहिए। तो ये बताओ इसके पास तो है ये है, इसमें किसकी कमी है कि हेगन हो जा, तो x-1 का होल वर्ग की, ठीक है। तो हम ऊपर लिख देंगे x-1 का होल वर्ग और नीचे तो तब ऐसा हो जाएगा। इसमें किसकी कमी है, एगो x-1 इसमें गुणा कर ले तो होल वर्ग हो जाएगा ना, एगो यह चाहिए। इनके पास x-1 और x+2, ठीक है। इनके पास तो x-1 का होल वर्ग है ये है, तो कमी किस बात की है, x+2 की। ये आपका कैलकुलेशन हो गया, हर से हर कट जाएंगे। तो x बराबर a x-1 का वर्ग प्लस b x-1 x+2 और प्लस c x+2 ऐसे बचा। चलो गुणा कर लेते हैं, मतलब हमको घातों की तुलना करना होगा तभी मान मिल पाएंगे, नहीं तो दुइये मान निकलेगा तीसरा निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो x है तो होल वर्ग वाला है गया। देखो x² + 1 - 2x होगा कि नहीं होगा, होल वर्ग पर तोड़ोगे तो। और यहाँ पर b इनका गुणा करो, x का x में x², x का 2 से 2x -x -2, यहाँ c+2 मान लो ऐसे है। अब हम तोड़ेंगे ax² + a - 2ax प्लस, अब इनका इनमें करो bx² + 2bx - bx -2b और यहाँ पर cx + 2c। अब आ जाओ भाई, लिखते हैं अचर पद की तुलना। अचर पद की तुलना करो, इधर अचर पद नहीं है पहले पक्ष में, दूसरे पक्ष में कहाँ कहाँ हैं लोग, a और माइनस अचर पद और नहीं है जी, कहे नहीं छूट गया है का। यहाँ देखो यहाँ है -2b है, -2b और यहाँ है 2c + 2c, ये लोग अचर पद में, एक का नाम है ना 1, इनका नाम है 2, ठीक है। अब आओ x के गुणांकों की तुलना करो, x के गुणांक इधर है x है 1 हो गया, इधर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। कहाँ एक ही है, 2 बार हो गया है। अच्छा इसको घटा दिए होते तो क्यों नहीं हो गया होता, खाली bx तो नहीं हो जाए कि हमें घटा दो तो, हाँ खाली bx लिख दो, ठीक है। तो चलो भाई -2a + b + c, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x² के गुणांक को के तुलना पर, इधर x² तो है ये नहीं है, इधर x² है a + b, अब नहीं ना है तो a + b, तो इसको कर सकते हैं a बराबर -b, a + b को क्या लिख सकते हैं
अच्छा बी बराबर माइनस से, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आ जाओ, कहीं बी के जगह पर ए लिख दो चाहे बी लिख दो। समीकरण एक में क्या करते हैं, समीकरण एक और नहीं, एक नहीं, 2 और 4 से, 2 4 से देखो तो मान लो समीकरण एक है हमें ना a माइनस 2b प्लस 2c बराबर 0। तो हम a की जगह पर क्या लिखना चाह रहे हैं, माइनस बी, ए की जगह पर माइनस बी। तो आओ माइनस बी लिख देते हैं इसमें, ए की जगह पर माइनस बी माइनस 2b प्लस 2c बराबर 0। तो क्या हो गया, माइनस 3b प्लस 2c बराबर 0। ठीक है। अच्छा है, इसको यहाँ रहने दे 2c, इसको उधर कर दे तो 3b हो जाएगा ना। 2c का मान किसके बराबर है, 3b के बराबर है। इसको बचा कर रखो, अभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब आ जाओ तीसरे के पास, माइनस 2a और b प्लस सी है ना, तो इनमें भी ये मान रख दें ताकि इहो b और c में कन्वर्ट हो जाएं। b और c में इहो गए, इहो b और c में हो जाएंगे तो हमारा आसान हो जाएगा मान निकालना। ठीक है। तो इसमें अगर हम मान रखते हैं समीकरण 3 में आ जाओ, तो 1 इक्वल टू माइनस 2 गुणे ए की जगह पर माइनस बी लिखना है ना, माइनस बी प्लस सी। और देखो 1 बराबर है, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा, 2b और प्लस b प्लस सी। तो 1 बराबर 3b प्लस सी, ऐसे हो गया। अब बताओ 3b किसके बराबर है, 3b किसके बराबर है, 2c के। तो 3b के जगह पर 2c लिख दें, आ जाइए। तो 1 इक्वल टू 3b के जगह पर 2c और प्लस सी। तो हो गई ना 3c बराबर 1, तो c के मान 1/, ठीक है, c का मान निकल गया 1/3। c का मान उठाकर इसमें रख दो, अब b का मान निकल जाएगा। आ जाओ, चूँकि 2c बराबर 3b ना, तो 2c बराबर 3 गुणे b, 2 गुणे सी के जगह पर 1/3 बराबर 3b। तो ये हो गई ने 2/3, आई नीचे आ जाएगा, इनसे गुणा कर लेगा। तो b के मान क्या मिल गया, 2/9। b के मान 2/9। तो बताओ b के मान 2/9, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो जो b का मान है वही होगा लेकिन माइनस लगाकर। तो a का मान हो जाएगा माइनस 2/9। इतना काम आपको करेंगे तब जाकर यानी a b c के मान मिले। ठीक है। अब समाकलन करो, आ जाओ इनके पास आ जाओ। समाकलन a/x प्लस 2dx प्लस समाकलन b/x माइनस 1 dx और c/x माइनस 1 का होल वर्ग dx। तो a का मान माइनस है ना, माइनस 2/9 log x प्लस 2 प्लस b का मान है प्लस में 2/9 समाकलन x माइनस 1 और c का मान क्या है बाबू, 1/3 1/x माइनस 1 का होल वर्ग dx। अब इनको कहीं नहीं लाग लिखे हैं क्योंकि उनका नहीं लिख सकते हैं ना, उनको टी मानना होगा, टी मान के लगाना होगा। आओ यहाँ समझ लो, x माइनस 1 बराबर t, तो x का अवकलन 1, इनका हो गया 0 dt/dx, यानी dx बराबर dt। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर यहाँ समझ लो, अगर ही अब का वहाँ कई बार लिखेंगे तो 1/t लिख दिए, I² हो गया और dt हो गया ना, तो 1/3 आई नीचे से ऊपर चलिए t के पावर माइनस 2 dt, तो 1/3 इनका समाकलन -2 में 1 जोड़ लो, -2 प्लस 1 प्लस सी, तो 1/3 t के पावर -1 नीचे -1 प्लस सी, तो 1/3 आई माइनस वन यहाँ लिख दो, आई बट्टे में फिर से t हो जाएगा, माइनस घात है तो बट्टे हो जाएगा। तो 1/3 में 3 निगेटिव और t का मनवा क्या है
t का मान है x माइनस 1 का होल वर्ग, यानी जब इनका हम समाकलन करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ताव लिख लो, -2 समाकलन कर लिए है ना, समाकलन का चिन्ह कहाँ लगा है, तो x माइनस 1 और माइनस 1/3 x माइनस 1 का होल वर्ग प्लस c। होल वर्ग है कि बिना वर्ग का है जी, वर्ग नहीं ना है, मतलब ऊपर माइनस से घात था तभी ना बट्टे किए हैं, तो वर्ग नहीं रहेगा, है प्लस सी हो गया। ये आपका सोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो होगा तो बताइए। 9वें प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, 9वें प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस करके दे दिया है सवाल। देखो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हर दे रहा था द्विघात समीकरण में दे रहा था या गुणनखंड दे रहा था, बट यहाँ पर देखो यहाँ 3 घात का दे दिया है। ठीक है, तो अब इसका 3 घात का है तो इसका 3 फैक्टर होना चाहिए, तब ना हम मतलब फार्मूले का यूज कर सकते हैं, आंशिक भिन्न का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ये नीचे फंक्शन है ना x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1, तो इनको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 2 को एक साथ ले लो, 2 को एक साथ ले लो। देखो तो इसमें से कॉमन बन जा रहा है ना x², अगर x² कॉमन कर दें तो यहाँ x माइनस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ से केवल हम -1 कॉमन करते हैं तो ये x प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ऐसे हो सकते हैं, देखो दोनों ब्रैकेट ऐसा हो सकता है, एकदम फिक्स है। अभी ब्रैकेट टूटेगा ही, कहीं माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा। तो अब दोनों ब्रैकेट एक जैसा है तो एक ब्रैकेट लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इनको यानी x² और -1 लिख दिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर x माइनस 1 और इनको 2 पार्ट में लिख सकते हो ना, x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप नहीं हो गया। तो यहाँ तो 2 एक जैसन हो गया, एक जैसा हो गया ना। तो हम यहाँ पर यानी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल वर्ग और x प्लस 1। ठीक है, चलो उसमें अगर हम पुट करें जैसे 3x प्लस 5 और नीचे लिखते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल वर्ग, तो इसको क्या लिखेंगे a बाई एक पार्ट x प्लस 1 और b बट्टे में x माइनस 1 और एक लिखेंगे c बट्टे x माइनस 1 के होल वर्ग। यही बताए थे ना इसके पहले वाले प्रश्न में, जब होल वर्ग करके आ जाए तो उसी पार्ट को एक बार लिखना चाहिए, आप पुनः वर्ग के रूप में दूसरे पार्ट के नीचे लिख देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ए बी सी के मान निकालेंगे। तो देखो 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल वर्ग। अब देखो एलसीएम लेने के लिए हम बताए थे एलसीएम लेना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। तो अगर इनका x प्लस 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब कुछ भी होके इतना आना चाहिए, इन सब का हर इतना होना चाहिए। तो देखो x प्लस 1 है ना, तो x माइनस 1 के होल वर्ग की ज़रूरत है ना इसके नीचे, तो a के साथ x माइनस 1 का होल वर्ग शामिल कर लेंगे, नीचे हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल वर्ग, क्योंकि ऊपर लिखे तो नीचे भी लिख दिए। प्लस b के पास बताओ b से किससे गुणा कर दे, मान लो इसके पास तो x माइनस 1 है ना, किससे गुणा करें कि इनके जैसन हो जाए, तो एक हमको x प्लस 1 चाहिए, होल वर्ग करने के लिए एगो x माइनस 1 भी तो चाहिए। तो ऊपर हम गुणा कर देंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 से। ठीक है, और c में किसका ज़रूरत है, c के पास x प्लस 1 की केवल ज़रूरत है, x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल वर्ग तो है। ठीक है, तो अब देखो सबका हर बराबर हो गया, सबका हर बराबर हो गया ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक हर लिख लो x प्लस 1 x माइनस 1 का होल वर्ग, और ऊपर लिखेंगे a x माइनस 1 का वर्ग प्लस b x प्लस 1 x माइनस 1 और प्लस c x प्लस 1। इधर है 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1 और x माइनस 1 के वर्ग, इनसे हर से हर कट जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, बच गया 3x प्लस 5 इक्वल टू, अब ब्रैकेट टूटेगा, a माइनस बी का होल वर्ग ना है जी, तो अगर a
अगर तोड़े हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होगा। अगर इनको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी। और इनको देखो, इनको पहले गुणा कर लो, प्लस बी और गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट मतलब इसका इनको ऐसे लिख दिए। ठीक है, और ये तो ठीक है भाई, सी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब तोड़िए, देखो 3x प्लस 5 और इसका इसके साथ गुणा होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax, सबके साथ ये लिख दिए। उसके बाद प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब जाकर हम ए और बी सी का मान निकालेंगे। तो सर इसके पहले वाले सवाल में हम पहले अचर पद का मान निकाल रहे थे ना, अचर पद को। चलो अब सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो चलो हम यहाँ से अब कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के गुणांकों के तुलना करने पर। तो इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है ना, तो 0। इधर कहाँ कहाँ है, ए के पास है, एगो बी के पास है, तो ए प्लस बी बराबर 0। चलो इनको 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी या तो ए का मान जितना आएगा वही नंबर बी का भी होगा, लेकिन निगेटिव होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब लिखते हैं यक्स के गुणांकों के तुलना करने पर। तो यक्स के गुणांक यहाँ 3 है, इस साइड में हो माइनस 2a यह हो गया, और यहाँ है सी है प्लस सी। ठीक है, इनको 2 लिख देते हैं, हाई 1 है तो हाई 2 हाई 3 हो जाएगा हो। चलो अब x के गुणांक हो गया अचर पद। अब अचर पद क्या है, 5 है इस साइड में, और इस साइड में a है, ए के बाद माइनस बी के बाद प्लस सी, ये तीनों लोग हो गए। ठीक है, तो 2 3 4 में अब संबंध देखा जाएगा बाबू। 2 3 4 में अगर यहाँ से हम बात करें तो देखो, तो a बराबर माइनस बी लिख दें, a बराबर माइनस बी, अच्छा b बराबर माइनस से लिख सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ इनमें बात करते हैं, मतलब इनका मनवा उठा के इसमें रख लो। ठीक है, अगर इनको उठाकर इसमें रखेंगे समीकरण 2 3 से तो 2 3 से देखो, तो 3 बराबर माइनस टू ए की जगह पर हमको क्या लिखना है, माइनस बी अब प्लस सी है ना। ठीक है, तो 3 माइनस बी माइनस 2 से गुणा करके 2b हो जाएगा, अब प्लस सी। अब देखो बी सी में हो गई ने, यहाँ बी सी है। एक काम करो, एक मनवा ही उठा कर यहाँ भी रखो, मतलब 2 पद दिखेगा तभी हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है ए का मान माइनस बी, इसमें भी रखना है, तो इसको बचा कर रखना है। अभी इनका नाम दे दो 5। अब देखो इनमें रखो तो 5 बराबर, यहाँ भी रखेंगे माइनस बी, तो माइनस बी प्लस सी। देखो यहाँ में लिखे दे माइनस बी, और माइनस बी पहले से है, तो कितना हो गया 5 बराबर माइनस 2b प्लस सी। तो ये अभी एक समीकरण बन गया, ये 6। अब 5 6 में देखो, यहाँ बी सी है तो यहाँ भी बी सी है, अभी कटेंगे एक जने, तो देखो यहाँ प्लस 2b है और यहाँ माइनस 2b है। अगर जोड़ ले, अगर लिख दे समीकरण 5 प्लस 6 से, तो देखो 5 में क्या है बाबू, 3 बराबर 2b प्लस सी, और यहाँ है 5 बराबर माइनस 2b प्लस सी। जोड़ेंगे तो कट गया, 5 3 8, यहाँ 2c, तो सी के मान क्या मिल गया हो, 4। अब देखो सी का मान मिल गया, अब सी का मान मिल गया तो चलो बी का मान निकालेंगे। 5 में चाहे 6 में रख लो, बी का मान मिल जाएगा। तो सी का मान मान लो 5 में रखने पर, तो जब 5 में रखेंगे ना, 5 में, तो देखो 3 बराबर 2 गुणे 2b प्लस सी के जगह पर 4, सी की जगह पर 4, तो इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 माइनस 4 बराबर 2b, तो घटाएंगे तो माइनस 1 बराबर 2b। तो यहाँ पर कितना हो गया, b का मान हो गया माइनस 1/2, b का मान माइनस 1/2। तो b का मान वहाँ उठा कर यहाँ रख लो ना हो, a का मान मिल जाएगा। तो चूंकि a बराबर क्या है बाबू, माइनस बी ना,
यहाँ पर प्रश्न नंबर इक्वेशन नंबर 2 में, तो ए का मान क्या हो गया, जब ये माइनस खुद है और इसका मान माइनस है तो प्लस में हो गया 1/2। आप देखो इतना आप कैलकुलेशन किए, कम से कम 5 नंबर में सवाल पूछेगा आपको, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप पूछेगा जरूर। ठीक है, तो ए बी सी का मान मिल गया। चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, किनको सॉल्व करेंगे, इनका समाकलन करेंगे, इनका करेंगे, इनका करेंगे। ठीक है, तो इनका समाकलन करते हैं। चलो यहीं पर थोड़ा सा कर लेते हैं बाबू, देख लेना कि कैसे कैसे स्टेप लिखा गया है। अब देखो समाकलन ए क्या है, x+1 है, प्लस समाकलन बी क्या है, b/x-1 है, और समाकलन c/x-1 का होल वर्ग। ठीक है, ए का मान क्या है बाबू, 1/2। तो चलो इनके अगमा 1/2 लिख देना है, 1/x+1 हो गया dx, प्लस बी का मान माइनस है, बी का मान माइनस 1/2 समाकलन 1/x-1 dx। अब इन्हों का मान, सी का मान क्या है जी, 4 है, तो यहाँ पर लिखना है +4 समाकलन 1/x-1 का होल वर्ग। तो इनका हो गया 1/2 log x+1 और -1/2 log x-1 और +4, इनका तनी सा कैलकुलेशन होगा। आओ यहाँ करके दिखा देते हैं। मान लो जैसे 1/x+x-1 का होल वर्ग है ना, ऊपर करो तो x-1 के पावर -2 हो जाएगा। मान लो कि t माने हो तो t के पावर -2, तो -2 का समाकलन तो करोगे तो इसमें एक जोड़ोगे ना, इसमें x-1 के पावर -2 + 1 और नीचे लिखोगे -2 + 1, तो हो जाएंगे x-1 के पावर -1 और नीचे -1, तो हो जाएगा -1/x-1। फिर से नीचे आएगा ना, तो इतना ही होगा। तो ए प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, और इनको लिख देंगे गुणे 1/में x-1। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं और प्लस सी जोड़ लो। अब देखो तो इन लोगों के साथ अगर हम 1/2 में से कॉमन कर लें, 1/2 तो log m माइनस log n टाइप नहीं है, तो यहाँ पर लिख दे सकते हो 1/2 आगे अमॉड ऑफ x+1/x-1 और -4/x-1 प्लस सी। शायद ये आपका सलूशन हो गया होगा। देख लेंगे आप कैलकुलेशन, देख लेंगे, ये आंसर शीट मिलाना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि ये आंसर है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीका से प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे।